टीचिंग जंक्शन में सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं केवीएस और एनवीएस पीजीटी एंड टीजीटी रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। तो जो भी टीचिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो ऐसे ही जॉब अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले वैकेंसी डिटेल्स पर नजर डालेंगे, फिर इंपॉर्टेंट डेट्स, उसके बाद एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन समझेंगे, फिर एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स की। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये मौका आखिर कितना बड़ा है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स में सबसे ज्यादा ओपनिंग्स हैं। तो केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन ने पीजीटी और टीजीटी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए कुल मिलाकर 4,259 पदों की घोषणा की है। ये देश भर के उम्मीदवारों के लिए वाकई एक बहुत बड़ा मौका है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ है एनवीएस यानी नवोदय विद्यालय समिति, जो इससे भी ज्यादा कुल 4,952 पद ऑफर कर रही है। दोनों को अगर मिला दें तो ये देश की सबसे बड़ी शिक्षक भर्तियों में से एक बन जाती है। अब जरा केवीएस में पदों के इस ब्रेकडाउन को देखिए। टीजीटी संस्कृत में देखिए 529 पद और मैथ्स में 413। इससे पता चलता है कि इन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स में शिक्षकों की कितनी ज्यादा मांग है। और अगर पीजीटी की बात करें तो वहां साइंस के सब्जेक्ट्स पर ज्यादा जोर दिया गया है। अच्छा, एनवीएस की कहानी थोड़ी अलग है। यहां देखिए, टीजीटी कंप्यूटर साइंस में 653 पद हैं। ये सबसे ज्यादा हैं, जो दिखाता है कि हमारी शिक्षा में टेक्नोलॉजी कितनी जरूरी हो गई है। इसके अलावा साइंस और मैथ्स में भी काफी अच्छी संख्या में पद हैं। तो ठीक है, अब हमें यह तो पता चल गया कि वैकेंसीज कितनी हैं। अब आते हैं अगली सबसे जरूरी चीज पर, और वो है इंपॉर्टेंट डेट्स। इन तारीखों को कैलेंडर में मार्क करना बेहद जरूरी है। यहां एक बात पर खास ध्यान देना होगा, एप्लीकेशन के लिए सिर्फ 20 दिन का समय मिलेगा। ये विंडो 14 नवंबर को खुलेगी और 4 दिसंबर को बंद हो जाएगी। इसका सीधा मतलब ये है कि सारी तैयारी पहले से ही करके रखनी होगी, ताकि लास्ट मिनट की भागदौड़ से बचा जा सके। तो अगला सवाल मन में यही आता है कि कौन इन पदों के लिए अप्लाई कर सकता है। चलिए अब एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन की शर्तों को ठीक से समझते हैं। देखिए, पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो अपर एज लिमिट है वो है 40 साल और टीजीटी यानी ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर के लिए है 35 साल। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए है। और यहां एक अच्छी खबर है, रिजर्व कैटेगरीज के उम्मीदवारों के लिए उम्र में काफी छूट दी गई है। जैसा कि यहां दिख रहा है, SC/ST उम्मीदवारों को 5 साल, ओबीसी को 3 साल और सभी श्रेणियों की महिला उम्मीदवारों को तो पूरे 10 साल की छूट मिलती है। तो पीजीटी पद के लिए क्या चाहिए? 3 मुख्य चीजें हैं। पहली, जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें कम से कम 50% मार्क्स के साथ मास्टर डिग्री। दूसरी, 50% मार्क्स के साथ बीएड की डिग्री। और तीसरी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पढ़ाने की काबिलियत होनी चाहिए। अब टीजीटी की बात करें तो यहां भी योग्यता लगभग वैसी ही है, पर एक बहुत बड़ा फर्क है। बैचलर और बीएड डिग्री के साथ साथ सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर 2 पास होना एकदम अनिवार्य है। इसके बिना टीजीटी के लिए अप्लाई नहीं किया जा सकता। ये बात गांठ बांध लीजिए। ठीक है, तो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट हो रहा है तो अगला पड़ाव है एग्जाम पैटर्न को समझना। आखिर सिलेक्शन होगा कैसे, आइए देखते हैं। ये पूरी सिलेक्शन प्रक्रिया 3 हिस्सों में बटी हुई है। पहला है टियर 1 एग्जाम, जो सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, मतलब इसे बस पास करना है। असली खेल है टियर 2 का, जिससे मेरिट बनेगी। इसमें सब्जेक्ट नॉलेज परखा जाएगा। और आखिर में ज्यादातर पदों के लिए एक इंटरव्यू होगा, जिसका वेटेज 15% है। तो ये जो टियर 1 का एग्जाम है, ये जनरल एप्टीट्यूड को टेस्ट करने के लिए है। इसमें रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर, जनरल नॉलेज और भाषा से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। एक बात पर गौर कीजिए, सभी सेक्शंस का वेटेज बराबर है, तो किसी भी हिस्से को हल्के में नहीं ले सकते। और यहां एक बहुत जरूरी बात है, नेगेटिव मार्किंग। टियर 1 में हर गलत जवाब पर 1/3 अंक कटेंगे, जबकि टियर 2 में 1/4 अंक। इसका मतलब साफ है कि टियर 1 में ज्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि वहां पेनल्टी ज्यादा है। तो फाइनल मेरिट कैसे बनेगी? ये चार्ट सब कुछ साफ कर देता है। देखिए, 85% वेटेज सीधा टियर 2 एग्जाम का है और इंटरव्यू का सिर्फ 15%। मतलब साफ है, जिसका अपने सब्जेक्ट पर कमांड होगा, सिलेक्शन उसी का होगा।
और अब हम आ गए हैं सबसे आखिर में लेकिन सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर कि अप्लाई करना कैसे है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो PGT/TGT के लिए ये 1500 रुपए हैं। हालांकि SC, ST, PWBD और एक्स सर्विसमैन को परीक्षा शुल्क से छूट है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखने वाली है कि जो 500 रुपए का प्रोसेसिंग शुल्क है वो सभी को देना होगा। एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन है। बहुत सीधा सा तरीका है। सबसे पहले CBSE, KVS या NVS की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाएं। वहां खुद को रजिस्टर करें, जिससे एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड बन जाएगा। फिर ध्यान से फॉर्म भरें, अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें, ऑनलाइन ही फीस पेमेंट करें और हाँ, आखिर में कंफर्मेशन पेज को सेव करके प्रिंट जरूर कर लें। तो ये थी KVS और NVS, PGT एंड TGT रिक्रूटमेंट 2025 से जुड़ी पूरी जानकारी। जो भी उम्मीदवार इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन जरूर करना चाहिए। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हर नई जॉब अपडेट सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।